एमसीबी के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चारों ही इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इनको इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरीके से यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीबी से। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक बेसिक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो फ्यूज वायर को रिप्लेस करता है। ये जनरली प्रोटेक्शन देता है हमको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड कंडीशन में, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉइल और बाईमेटेलिक स्ट्रिप पे होता है। इसके अंदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप होता है जो ओवरलोड कंडीशन को सेंस करता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉइल शॉर्ट सर्किट कंडीशन को सेंस करता है। किसी भी फॉल्ट कंडीशन में एमसीबी सर्किट को ट्रिप कर देता है और फॉल्ट क्लियर होने के बाद आप इसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट रेटिंग जो मार्केट में अवेलेबल है वो 125 एम्पियर है, और अलग अलग रेंज में एमसीबी आपको मार्केट में मिल जाएगा, लाइक 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर। एमसीबी का यूज रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किया जाता है, और एमसीबी के अलग अलग टाइप है, लाइक बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, और इसका डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वहां पे आप जाके एमसीबी के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीबी का मैक्सिमम केए रेटिंग 10 केए है। 10 केए से मतलब हमारा ये है कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो मैक्सिमम फॉल्ट करंट एमसीबी झेल सकता है वो 10 केए तक है। अगर आपको प्रोटेक्शन 10 केए के अबव चाहिए तो उसके लिए आपको एमसीसीबी यूज करना पड़ेगा। एमसीबी में इसका ऑप्शन नहीं रहता है। चलिए अभी बात करते हैं एमसीसीबी के बारे में। एमसीसीबी का फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अभी यहाँ पर एमसीबी और एमसीसीबी में नाम में सिमिलरिटी है, दोनों ही सर्किट ब्रेकर है, बट फर्क इतना ही है कि एमसीसीबी हायर करंट रेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। इसका मैक्सिमम करंट रेटिंग 200 एम्पियर तक रहता है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल एमसीबी की तरह ही है, और इसमें शॉर्ट सर्किट ओवरलोड कंडीशन में प्रोटेक्शन मिलता है। डिफरेंस क्या है एमसीबी के कंपैरिजन में? तो एमसीसीबी आपको हायर करंट रेटिंग में मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें करंट रेटिंग एडजस्टमेंट करने के लिए एक नॉब दिया रहता है। सपोज कि आपका एमसीसीबी 200 एम्पियर का है और आप चाहते हैं कि वो 150 एम्पियर के लोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, तो यहाँ पे आप लोड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एमसीसीबी आपको 150 एम्पियर पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एमसीबी में नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे आप एमसीबी को रीयूज कर सकते थे, एमसीसीबी को भी रीयूज कर सकते हैं, और ये कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल पैनल के प्रोटेक्शन के लिए सुटेबल है। लाइक आपका कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल पैनल है तो उसमें मेन स्विच एज ए एमसीसीबी आप यूज कर सकते हैं। एमसीसीबी जनरली एलटी सिस्टम में यूज किया जाता है, हायर वोल्टेज में एमसीसीबी का यूज नहीं किया जाता है। वहां पे अदर सर्किट ब्रेकर लाइक एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। अभी दूसरा मेजर डिफरेंस एमसीबी और एमसीसीबी के बीच में ये है कि एमसीसीबी में कई सारे एड ऑन फीचर्स होते हैं। एड ऑन फीचर्स हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे के रेटिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एमसीसीबी का के रेटिंग 200 केए तक रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एज कंपेयर टू एमसीबी, एमसीसीबी का के रेटिंग हायर साइड में रहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, किसी भी करंट रेटिंग के लिए अगर आप के रेटिंग हायर चाहते हैं तो जैसा जैसा के रेटिंग का रेंज बढ़ेगा आपका एमसीसीबी का रेट भी बढ़ता जाएगा। आपको जस्टिफिकेशन के साथ के रेटिंग सेलेक्ट करना चाहिए ताकि आपका सिस्टम का कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े। तो इस तरीके से एमसीबी और एमसीसीबी में मेजर डिफरेंस ये हो गया, एक तो करंट रेंज का डिफरेंस हो गया, दूसरा करंट एडजस्टमेंट कर सकते हो आप, ट्रिपिंग करंट को एडजस्ट कर सकते हो। के रेटिंग एमसीसीबी में हायर एंड में रहता है, और उसके अलावा एड ऑन फीचर्स होते हैं एमसीसीबी में जो कि एमसीबी में नहीं मिलते हैं। अभी एड ऑन फीचर्स की बात करें तो ये एक लेटेस्ट एमसीसीबी का फ्रंट व्यू है, और इसमें आपको एक एलसीडी स्क्रीन दिख रहा है। तो एलसीडी स्क्रीन पे आपको करंट, वोल्टेज, करंट फ्लो, फॉल्ट मॉनिटरिंग कंडीशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें कई सारे कम्युनिकेशन पोर्ट है, तो जो भी इंफॉर्मेशन इस स्विच से आपको चाहिए वो अदर सिस्टम पे लेके जा सकते हैं। इस तरीके से कुछ एमसीसीबी स्मार्ट होते हैं और वो स्मार्ट तरीके से डाटा को एनालिसिस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एमसीसीबी में ऑक्सिलरी स्विच होते हैं, लाइक सन ट्रिप, अंडर वोल्टेज रिलीज, इलेक्ट्रिकल अलार्म स्विच। ये सारी चीजें यूज की जाती हैं ताकि एमसीसीबी को रिमोट से ऑपरेट कर सके, उसके कंडीशन को मॉनिटर किया जा सके और सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। सन ट्रिप का मतलब ये है कि एक एडिशनल कॉइल एमसीसीबी से अटैच रहता है, और जब उसको एनर्जाइज हम लोग करते हैं तो वो एमसीसीबी को ट्रिप कर देता है। इस फंक्शन का यूज आप ऑटोमेटिक सिस्टम डिजाइन करने में कर सकते हो। इसी तरीके से लीवर को आप रोटरी स्विच की तरह भी यूज कर सकते हो। इसके लिए एक लीवर आता है, उसको अटैच करके आप इसको एज ए ऑन ऑफ स्विच भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ पे मोटराइज सिस्टम भी है कि आप ऑटोमेटिक इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। डाटा लॉगर का ऑप्शन होता है, डिस्प्ले है, एआई कंट्रोल है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोलर। यहाँ पे एमसीसीबी को रोटरी हैंडल से अटैच किया हुआ है, तो आप जैसे ही नॉब को ऑन ऑफ करेंगे सिंपली, तो आपका एमसीसीबी ऑपरेट होगा। ये फीचर्स आप मशीन के इलेक्ट्रिकल पैनल में देख सकते हो, जहाँ पे एमसीसीबी डिन रेल पे माउंट रहता है और ये रोटरी स्विच पैनल के बाहर रहता है। इसको आप रोटेट करोगे तो आपका एमसीसीबी ऑन या ऑफ होगा। इसके बाद बात करते हैं आइसोलेटर मेन स्विच के बारे में। आइसोलेटर के नाम से ये पता चल रहा है कि ये सर्किट को आइसोलेट करने के काम आता है, बट इसका सिंबॉलिक डायग्राम जब आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, बस ये एक नॉर्मल सा स्विच है जो सर्किट को ऑन या ऑफ करने के काम आता है। और इसका यूज हम लोग जनरली सर्किट को आइसोलेट करने के लिए करते हैं और इसको प्रेफर किया जाता है कि इसको नो लोड में आप ऑपरेट करें। ये अलग अलग रेटिंग में अवेलेबल है, लाइक 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 200 एम्पियर। तो रेटिंग का कोई इशू नहीं है। सर्किट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आइसोलेटर स्विच के साथ एचआरसी फ्यूज लगाया जाता है। सिंपल मेन स्विच में आइसोलेटर के साथ फ्यूज बेस आता है, तो इसमें सिंपल बेसिक प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है और ये लो कॉस्ट सिस्टम है, तो आपका कॉस्टिंग भी कम रहता है। और जनरली छोटे इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कॉस्ट का कंस्ट्रेंट रहता है, वहाँ पे आइसोलेटर मेन स्विच यूज करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल है आइसोलेटर स्विच के। ये एक एयर ब्रेक आइसोलेटर स्विच है। इसका यूज आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल पोल पे देखा होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन इसको ऑपरेट करके सर्किट को आइसोलेट करता है और उस पे वर्क करता है सेफ्टी के साथ। सिमिलरली ये एक रोटरी आइसोलेटर स्विच है। ये आपको छोटे इलेक्ट्रिकल पैनल में एज ए ऑन ऑफ स्विच दिख जाएगा। अभी बात कर लेते हैं एमपीसीबी के बारे में। एमपीसीबी का फुल फॉर्म है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। तो नाम से ही क्लियर है कि इसका यूज मोटर के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल नियर टू एमसीबी और एमसीसीबी के है, बट इसका शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक को मैच किया गया है मोटर के कैरेक्टर के हिसाब से। तो ये बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मोटर के लिए। और इसमें ट्रिपिंग करंट रेंज आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक नॉब रहता है जिसमें आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपका एमपीसीबी 10 एम्पियर का है और आपके मोटर का करंट 5 एम्पियर है, तो यहाँ पे नॉब को एडजस्ट करके आप उसको 5 एम्पियर पे सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कई सारे एड ऑन फीचर्स रहते हैं, लाइक सन ट्रिप, एड ऑन कॉन्टैक्ट, अलार्म सिस्टम। इस तरीके से एमपीसीबी कन्वेंशनल ओवरलोड रिले और एमसीबी से बेटर प्रोटेक्शन देता है आपके मोटर को। और इसमें एक फीचर्स ये भी है कि ये फेस अनबैलेंस और फेस लॉस को भी सेंस करता है और मोटर को इमीडिएट ट्रिप कर देता है। इस तरीके से ये मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है और इसकी मदद से आप मोटर का लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी और आइसोलेटर के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो देखें। यहाँ पे इसको लिस्ट आउट किया है। एमसीबी जनरली लो करंट रेंज के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली एमसीसीबी हायर करंट रेंज के लिए यूज करते हैं। एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है और आइसोलेटर एज ए जनरल मेन स्विच हम लोग यूज करते हैं। एमसीबी का के रेटिंग कम रहता है, एमसीसीबी का के रेटिंग हायर एंड में रहता है। एमपीसीबी का के रेटिंग जनरली एमसीबी के नियर अबाउट रहता है और आइसोलेटर स्विच में के रेटिंग का कुछ लेना देना नहीं रहता है। सिमिलरली एमसीबी का ट्रिपिंग रेंज आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, वो फिक्स आता है। एमसीसीबी में, एमपीसीबी में वो आप एडजस्ट कर सकते हो। आइसोलेटर स्विच के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम लोग एक सर्किट के हेल्प से एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी और आइसोलेटर का यूज किस तरीके से करना है वो देखेंगे। हमारे पास एक प्रोडक्शन प्लांट है जिसमें एक छोटा सा सब स्टेशन है। सब स्टेशन से एक केबल मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में आ जाएगा। यहाँ से अलग अलग केबल अलग अलग सब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक सर्किट का केबल निकल कर आइसोलेटर मेन स्विच में आएगा। उसके जस्ट बगल में एक सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहेगा जिसमें एचआरसी फ्यूज बेस्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने आइसोलेटर मेन स्विच यूज कर लिया। अभी इस सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या सब डीबी से एक सर्किट निकलेगा और आपके मशीन के इलेक्ट्रिकल पैनल में आएगा। तो मशीन का इलेक्ट्रिकल पैनल का मेन स्विच हम लोगों ने एमसीसीबी यूज कर लिया। तो इस तरीके से मशीन के इलेक्ट्रिकल पैनल को ओवरऑल प्रोटेक्शन मिल जाएगा एमसीसीबी के हेल्प से। अभी यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट है। तो पावर सर्किट में एक मोटर है, तो मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए एक एमपीसीबी यूज कर लिया और मोटर को कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली अदर लोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एमसीबी यूज किया। इस तरीके से एक पिक्चर इन चारों इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस का आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।